दिल विच लखां दी गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तैनू इन्ना मन चाहूं सोनीए का तू सताउनीए। यार जिमिन, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तुम और अंकल यहाँ पर भी तो रह सकते हो, यहाँ रहने में क्या प्रॉब्लम है? और अंकल जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तुम्हें तो पता है ना कि डैड यहाँ हमेशा के लिए तो नहीं रह सकते हैं ना, उन्हें तो घर जाना ही है और मैं उन्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकती। अभी उनका ऑपरेशन हुआ है तो उनकी देखभाल के लिए भी तो कोई चाहिए ना, इसीलिए मैं उनके साथ जा रही हूँ। लेकिन वो तो यहाँ पर भी हो सकती है और यहाँ पर तो हम सब भी है, तो वहाँ जाना जरूरी है क्या? हाँ जाना जरूरी है। बिल्कुल सही बोल रही है जिमिन, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम बात मानोगी नहीं, क्योंकि अब तो तुमने सब कुछ डिसाइड कर लिया है। ऐसी बात नहीं है मॉम, और डैड को तो जाना है ना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ दिन के लिए मैं भी डैड के साथ चली जाती हूँ, उनकी टेक केयर भी हो जाएगी और मैं भी डैड के साथ रह लूँगी। मॉम आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अब जिमिन को कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही सब कुछ डिसाइड कर लेती है और बाद में बस हमें बताती है। और वैसे भी हम सब बोल रहे हैं, वो सुन ही कहा रही है, तो कोई भी फायदा नहीं है उसे बोलने का। जिमिन बेटा, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि तुम और हॉबी अगर यहाँ पर रहते तो वो और भी अच्छा होता, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और यहाँ पर हम सब भी तो हैं हॉबी की देखभाल के लिए। मुझे बहुत अच्छे से पता है डैड कि आपको हमारी फिक्र है, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। और वैसे भी अब तो डैड यहाँ काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, तो उन्हें जाना ही है। मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रही हूँ। मैंने कहा था ना कि टाइम आने पर मैं यहाँ से चली जाऊँगी, और अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है, और वो भी जंगकुक के साथ। तो तुम्हारी शादी भी हो गई है और मैं भी चाह रही हूँ। हाँ मैं और शुगा अलग हो रहे हैं, शायद ही अब मैं इस घर में वापस आऊँ, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि तुम अपना और इस पूरी फैमिली का ख्याल रखना। और बहुत मुश्किलों के बाद जंगकुक तुम्हें मिला है, तो अपना रिश्ता कभी भी खराब मत करना, और दोनों हमेशा एक साथ रहना और खुश रहना। जिमिन तुम ये हाँ यही सच है, और शायद कल या 1-2 दिन में ही हमारा डिवोर्स भी हो जाएगा। तुम यही चाहती थी ना। हमने इतनी बड़ी गलती जो की थी, तो उसकी सजा तो हमें मिलनी ही है। अगर जिमिन का जाने का इतना ही मन है, तो आप सब उसे रोक क्यों रहे हो? हाँ शुगा बिल्कुल ठीक ही तो कह रहा है। अगर जिमिन जाना चाहती है अपने घर कुछ दिन के लिए, तो जाने दीजिए ना उसे। और वैसे भी अच्छा ही होगा अगर जिमिन चली जाएगी, क्योंकि अगर वो यहाँ रहेगी तो शुगा मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देगा और हमें कोई प्राइवेसी नहीं मिलेगी। अब अगर जिमिन अपने घर चली जाएगी तो शुगा बिल्कुल फ्री रहने वाला है, फिर मैं और शुगा खूब मस्ती करने वाले हैं। और वैसे भी हम इतने टाइम बाद मिले हैं, तो मैं नहीं चाहती कि कोई हमें डिस्टर्ब करे। मैंने भी जिमिन को बोला था कि वो मेरे साथ जाकर क्या करेगी, और अब तो यही उसका घर है ना, तो वो वहाँ जाकर मेरे साथ क्या ही करेगी। लेकिन वो मानी ही नहीं, और अगर मैं कुछ और बोलता तो बस फिर वही से इमोशनल ब्लैकमेल, डैडू आप ये करते हो, आप चाहते हो कि मैं घर ना जाऊँ, ये वो। तो मैंने कुछ ज्यादा बोला नहीं। तो प्लीज आप सब बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं जिमिन को बहुत जल्दी वापस भेज दूंगा। नहीं अंकल, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जिमिन का जब तक मन करे वो वहाँ रह सकती है, और शायद इस बार उसका कुछ ज्यादा ही मन है आपके साथ घर पे रहने का। तो जब उसका मन होगा तब वो वापस आ जाएगी। आप उसे फोर्स कर यहाँ पे मत भेजना। तुम तो चुप ही करो, तुम तो कुछ बोलो ही मत। हाँ हॉबी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जितनी जल्दी हो सके ना आप जिमिन को यहाँ पर भेज देना, क्योंकि उसके बिना तो ये घर लगता ही नहीं है अब, और ना ही हम सबका जिमिन के बिना मन लगने वाला है। हाँ मॉम, लेकिन मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया? और वैसे भी मेरा मन तो लग ही जाएगा, आप सबका मन क्यों नहीं लगेगा मुझे ये नहीं पता। हाँ शुगा, उन सबका मन नहीं लगेगा और तुम्हारा लग जाएगा, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ ना, तो तुम्हें किसी और की क्या ही जरूरत है। मॉम डैड जंगकुक, आप सब अपना ख्याल रखना। जिमिन तुम उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो, क्योंकि हम तुम्हें वहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रहने देंगे, क्योंकि अब हमें तुम्हारी बहुत बुरी आदत लग चुकी है, तो ख्याल तो हमारा तुम ही रखोगी। हाँ डैड, लेकिन जब तक मैं नहीं हूँ तब तक तो आप सबको खुद ही रखना होगा ना। शुगा तुम भी अपना ख्याल रखना, और खाना भी टाइम पर खाना, और जब ऑफिस से जल्दी घर आ जाया करना, और प्रॉपर रेस्ट करना, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ जिमिन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ टाइम पर ही करूँगा। और अब तो काव्या भी है ना मेरे साथ, तो वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, तो तुम बेफिक्र होकर जाओ, और तुम बस अपना ख्याल रखना। मेरी फिक्र करने के लिए यहाँ पर काव्या है। प्लीज शुगा एक बार तो ये बोल दो कि जिमिन मत जाओ,
रुक जाओ तो शायद मैं रुक जाऊं। प्लीज एक बार बोल दो। तुम अच्छे से जानते हो मैं अगर अब की बार गई तो वापस नहीं आऊंगी। जंकुक, तुम्हें नहीं लगता कि हमें कुछ एफर्ट्स करने चाहिए थे? जिमिन को रोकना चाहिए था। तुम्हें पता है जिमिन ने जाने से पहले मुझे क्या कहा? जिमिन ने कहा कि वो अब वापस नहीं आएगी। वो और शुगा भाई अलग हो रहे हैं, वो दोनों डिवोर्स ले रहे हैं और वो शायद अब यहाँ पर कभी वापस नहीं आएगी। ते तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सब बिल्कुल ठीक होगा। तुम देखना जिमिन भाभी वापस भी आएगी और शुगा और जिमिन भाभी का कोई डिवोर्स नहीं होगा। नहीं जंकुक, सब कुछ खराब हो रहा है। तुम्हें पता है उस दिन मैंने जिमिन को और शुगा भाई को कितना कुछ बोल दिया था। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने उन्हें कितना गलत बोला और शायद इसी की वजह से आज वो दोनों अलग हो रहे हैं। ना मैं उन्हें इतना सब कुछ बोलती और ना ही वो दोनों अलग होते। बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि बात डिवोर्स तक पहुंच गई और आज जिमिन वो घर छोड़कर भी चली गई, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। शायद सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। काश मैं उस दिन इतना सब कुछ ना बोलती उन दोनों को तो ये सब कुछ नहीं होता। नहीं थे, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम खुद को ब्लेम करना बंद करो, बस तुम थोड़ा सा वेट करो और देखो सब कुछ कितनी जल्दी ठीक हो जाएगा। शुगा और जिमिन भाभी एक होंगे और वो भी बहुत जल्द, और उन दोनों का डिवोर्स भी नहीं होगा और जिमिन भाभी बहुत जल्द घर वापस भी आएंगी। बस तुम थोड़ा सा वेट करो और खुद को ब्लेम करना बंद करो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं जंकुक, उस टाइम तो मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन आज जब मैं सोचती हूँ तो मुझे ये बहुत अच्छे से रियलाइज हो रहा है कि मैंने उस दिन कितना सब कुछ बोला। और ना ही तो भाई ने और ना ही जिमिन ने मुझे कोई भी पलट कर जवाब नहीं दिया। सिर्फ उन्होंने यही कहा कि हाँ उनकी गलती है और वो इस गलती को सुधारेंगे। और देखो तुम, जिमिन आज घर छोड़कर चली गई और उसने कहा कि वो बहुत जल्दी शुगा भाई से डिवोर्स भी ले लेंगे। जंकुक, मैं नहीं चाहती कि जिमिन और शुगा भाई अलग हो। वो दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। प्लीज जंकुक, कुछ ऐसा करो कि वो दोनों अलग ना हो। मैंने कहा ना कि कुछ भी गलत नहीं होगा। और तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? मुझ पर थोड़ा तो ट्रस्ट करो। बस तुम थोड़ा वेट करो और फिर तुम खुद देखो कि सब कुछ कैसे ठीक होता है। तुम बहुत 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 बुरे हो शुगा। मुझे लगा था कि तुम मुझे एक बार तो बोलोगे ही रुकने के लिए, लेकिन नहीं, तुमने कुछ नहीं बोला। और तो और तुमने ये तक नहीं कहा कि जिमिन मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम मेरे साथ तक भी नहीं आए। तुम तो वहाँ पर खुश हो ना अपने उस फ्रेंड के साथ, काव्या के साथ, तो तुम्हें मेरी क्या ही पड़ी है। तुम बहुत 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 गंदे हो, बहुत ज्यादा। जिमिन, क्या हुआ प्रिंसेस? तुम रो रही हो? क्या हुआ है बताओ मुझे। कुछ नहीं डैड, बस ऐसे ही। ऐसे ही कैसे? बताओ क्या हुआ है? शुगर की याद आ रही है या फिर ते की या फिर अपनी मोम की? नहीं डैडो, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आए ना तो उसे ऐसे रोकर हल नहीं किया जाता है, उसे फेस किया जाता है, उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। अगर तुम ऐसे ही रोते रहोगे ना तो प्रॉब्लम सॉल्व कभी नहीं होगी और बढ़ेगी ही। कोई बात नहीं, अभी तुम्हें मुझे जितना तंग करना है ना कर लो, लेकिन कल जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी ना फिर मैं भी देखती हूँ कि तुम किसे तंग करते हो और कैसे करते हो। और एक बात तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे जाने के बाद ना तुम मुझे बहुत 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 ज़्यादा मिस करने वाले हो। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें मिस करूँगा? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी गलत फहमी है ये। हाँ, मैं ये सोचकर बहुत ज़्यादा खुश ज़रूर होने वाला हूँ कि एक थी मेरी लाइफ में जो मुझे हद से ज़्यादा तंग किया करती थी और हमेशा मुझे मतलबी बोला करती थी कि हमेशा तुम अपने बारे में ही सोचते हो। ये सोचकर मैं बहुत ज़्यादा खुश होने वाला हूँ कि ये बोलने वाली लड़की
अब मेरी लाइफ में नहीं है, वो चली गई है और मैं बहुत सुकून से रहने वाला हूँ। सच में तुम्हें लगता है कि मेरे जाने के बाद तुम सुकून से रहोगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी यादें ना तुम्हें कभी भी सुकून से तो रहने देने वाली है नहीं। तो मैं भी देखती हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम कितना खुश रहते हो। ऑब्वियसली यार, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला हूँ। और वैसे भी ये शादी रियल शादी नहीं है और ना ही तुम मेरी रियल वाइफ हो। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है जो कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएगी। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। हाँ, मैं भी देखती हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम कितना खुश रहते हो। शुगा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम सुन भी रहे हो? हाँ काव्या, क्या हुआ? मैं सुन रहा हूँ। मैं तुम्हें कितनी देर से आवाजें लगाए जा रही हूँ, लेकिन तुम सुन ही नहीं रहे हो। कहाँ पर खोए हुए हो? क्या हुआ है? पता नहीं काव्या, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हाथों से ना सब कुछ निकलते जा रहा है। मैं आज खुद को बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहा हूँ और बहुत कमजोर भी। और तुमने देखा, आज जिमिन भी चली गई और उसने कहा कि वो यहाँ कभी वापस नहीं आएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जिस शुगा को जानती हूँ वो तो इतना कमजोर कभी नहीं था, वो तो बहुत ही स्ट्रोंग है। और तुम ही तो बोलते हो ना कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो, तो फिर तुम इतने ज्यादा वीक कैसे पड़ गए? एक सेकंड काव्या, जिमिन की कॉल है। हाँ जिमिन, बोलो। शुगा, तुमने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। तुम ठीक हो ना? हाँ, मुझे क्या होना है, मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ। बस वो क्या है ना, मेरा टाइम ही नहीं लगा तुम्हें कॉल करने का। वैसे तुम बताओ, तुमने मुझे कैसे कॉल किया? क्यों शुगा, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकती हूँ क्या? हाँ कर सकती हो, लेकिन मैं अभी बिजी हूँ ना, वो बस इसीलिए। चलो ना शुगा, कहीं डिनर पे चलते हैं। कितना टाइम हो गया है वैसे भी, और वैसे भी मैंने खाना नहीं खाया है, तो चलो हम दोनों डिनर पे चलते हैं। बाद में बात कर लेना, चलो ना। शुगा, काव्या तुम्हारे साथ ही है? हाँ, वो हम दोनों बातें कर रहे थे बस। चलो जिमिन, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अभी काव्या मुझसे जिद कर रही है कि मैं उसे कहीं बाहर लेकर चलूँ, I mean डिनर पर, तो मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। कॉल कट भी कर दिया। और शुगा इस टाइम रात को काव्या के साथ था और अभी वो दोनों बाहर जा रहे हैं डिनर के लिए। और शुगा ने काव्या के चलते मुझसे अच्छे से बात भी नहीं की। क्यों शुगा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन मैं इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हूँ? शुगा से अलग होने का फैसला पहले तो मैंने ही लिया था ना। शुगा ने तो नहीं कहा था कि उसे मुझसे अलग होना है। और आज जब मैं उससे अलग हो रही हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ क्यों हो रही है? और शुगा को काव्या के साथ देखकर तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन अलग तो हमें होना ही है ना। और ये डिसीजन तो शुगा से पहले मैंने ही लिया, तो फिर मैं आज इतनी ज़्यादा हर्ट क्यों हो रही हूँ? शुगा तो खुश है ना अपनी लाइफ में, तो फिर मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ क्यों हो रही है?